सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, और टाइटल और थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे तो आज का टॉपिक किस पर है। ठीक है गाइस, तो यस, सऊदी वीज़ा ऑन अराइवल फॉर इंडियंस। तो सऊदी में इंडियंस को वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है, लेकिन तो बीच में आना ज़रूरी है, ऐसे ही नहीं दे देते कुछ भी। लेकिन है कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ मिलता है। क्या टर्म्स एंड कंडीशन है वो मैं आपको लेकर जाऊंगा थोड़ी देर में मेरे मोबाइल स्क्रीन पर, और सारा कुछ प्रूफ के साथ बताऊंगा ताकि आपको भी यकीन हो जाए कि मैं सच बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इंडियन को वीज़ा ऑन अराइवल सऊदी में मिलता है कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ। और लेकिन उससे पहले आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन भी आते होंगे कि अगर मिलता है तो क्या हम उम्रा कर सकते हैं। ठीक है, हिंदू भाई हमारे इंडियंस, क्या वो इस वीज़े पे ऑन अराइवल वीज़ा ले सकते हैं? तो ये क्वेश्चन भी मैं बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुमको ये बताऊंगा कि वीज़ा कैसे मिलता है। इससे पहले मैं और एक चीज़ बता दूं कि सऊदी ने ये क्यों किया है, क्योंकि अभी टूरिस्ट बहुत बढ़ रहा है, काफ़ी लोग घूमने में बहुत बिलीव रखते हैं, बहुत से घूमने जाते हैं लोग। तो टूरिस्ट पर्पज़ सऊदी को अभी समझ में आ गया है कि ये बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है टूरिज्म चालू करने से। तो उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है और किया है। ठीक है, तो ये क्या कैसे वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है, तो चलो पहले मोबाइल स्क्रीन पे वो देख लेते हैं, बाकी उम्रा और नॉन हिंदू के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मेरे मोबाइल स्क्रीन पर। सो गाइस, मैं आ गया हूँ मेरे मोबाइल स्क्रीन पर। अभी आपको पता चल जाएगा कि हमें वीज़ा ऑन अराइवल कैसे मिलता है, किस टर्म्स एंड कंडीशन में मिलता है। ठीक है गाइस, तो ये आपके लिए प्रूफ भी हो जाएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ। रिटर्न में आपको देखने को मिलेगा, मैं सिर्फ हवा में बात नहीं कर रहा। ठीक है, ये आपके लिए प्रूफ भी है। तो गाइस अभी हम चलते हैं, देखो ये वेबसाइट है। अभी मैं इधर नीचे चलता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है वीज़ा रिक्वायर्ड। ये सऊदी का मैंने यहाँ पे पूछा है इनसे, तो ये सऊदी का मुझे बता रहा है। ठीक है, वीज़ा एग्जाम्शन। ठीक है, ये सब अब यहाँ हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्लियर आपको पता चलने वाला है। देखो, पैसेंजर विद अ टूरिस्ट और बिजनेस वीज़ा इशूड बाय यूएसए, यूनाइटेड किंगडम और अ शेंगन मेंबर स्टेट ट्रैवलिंग एज टूरिस्ट कैन ऑब्टेन अ वीज़ा ऑन अराइवल फॉर अ मैक्सिमम स्टे ऑफ 90 डेज। ठीक है, तो गाइस जिसके पास भी या बिजनेस या टूरिस्ट कोई भी दोनों में से कोई भी वीज़ा हो, यूएसए का या फिर यूनाइटेड किंगडम का या फिर शेंगन कंट्री यूरोप का, ठीक है, ये तीनों में से कोई भी वीज़ा अगर आपके पास है तो आपको सऊदी जाना है विदाउट वीज़ा ऑन अराइवल आपको वहाँ पे मिल जाता है, और आपको वो 90 डेज रहने को मिलेगा वहाँ पे। 90 डेज मतलब 3 महीना आपको रहने को वहाँ पे मिलेगा। ठीक है गाइस, ये 3 वीज़ा होना चाहिए आपके पास, 3 में से कोई भी एक वीज़ा होना चाहिए। ठीक है, टूरिस्ट या बिजनेस वीज़ा होना चाहिए। ठीक है, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम और शेंगन मेंबर ट्रैवलिंग। शेंगन मेंबर मतलब यूरोप का जो शेंगन कंट्रीज़ होते हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था शेंगन कंट्रीज़ कौन कौन सी है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो भी देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे अब और पढ़ते हैं। द वीज़ा मस्ट हैव बीन यूज्ड एटलीस्ट वंस। ठीक है, तो यूएसए, यूनाइटेड और शेंगन आप एक बार तो उसे यूज़ करना चाहिए, मतलब आप जाके आना चाहिए। यूएस गए हो या यूनाइटेड किंगडम या फिर यूरोप, मतलब एक बार तो आपने वो वीज़ा यूज़ हुआ होना चाहिए, तभी आपको मिलता है। ऐसा नहीं आपने यूएसए वीज़ा निकाला और यूएसए गए ही नहीं कभी, फिर सऊदी में ही जा रहे हो डायरेक्ट, तो ऐसा नहीं, आपको तभी नहीं मिलेगा। आपको यूएस अगर वीज़ा है तो यूएस एक बार जाके आओ, या यूनाइटेड किंगडम जाके आओ, या तो शेंगन वीज़ा है तो एक बार जाके वापस आना चाहिए, तभी सऊदी में वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है। फ्रेश वीज़ा पे अगर वीज़ा लगा लिया और नहीं गए हो यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, तो नहीं मिलेगा। एक बार आपके पास स्टैम्प होना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है एन आई शुड हैव एन एंट्री स्टैम्प ऑफ द इशूइंग कंट्री। उनका स्टैम्प होना चाहिए पासपोर्ट के, ये बंदा हमारे पास आया हुआ है एक बार। ठीक है, और पढ़ते हैं। पैसेंजर आर अलाउड अ टोटल स्टे ऑफ 90 डेज विद इन अ पीरियड ऑफ 12th मंथ। ओके, सो ऑन अराइवल आपको 1 साल का वीज़ा मिल जाएगा गाइस। ठीक है, 1 साल का मल्टीपल वीज़ा मिलता है आपको ऑन अराइवल। उसमें से आप 90 डेज 3 महीने तक रह सकते हो, 3 महीने से ज़्यादा नहीं। 3 महीने में वापस आपको इंडिया आ जाना है, फिर वापस से अभी कभी आपको सऊदी जाना है तो वापस अब वही वीज़ा पे आप जा सकते हो, फिर 3 महीना रह सकते हो, फिर वापस आ जाना है। मतलब टोटल 12 मंथ है, तो 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 ऐसे, मतलब 4 आप 4 विजिट ये वीज़ा पे कर सकते हो अब साल में। ठीक है, तो अभी आपको इतना तो समझ में आ गया होगा क्या क्या है इसमें। मेन आपके पास टूरिस्ट या बिजनेस वीज़ा होना चाहिए, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम और शेंगन वीज़ा का। ठीक है,
और आपके पास वो फ्रेश होना चाहिए, फ्रेश नहीं होना चाहिए, एक बार यूज़ हुआ होना चाहिए, ठीक है। और आपको 1 साल का वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है। तो ये हो गया। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। वीज़ा मस्ट बी पेड बाय द क्रेडिट कार्ड, ठीक है। तो गाइस कैश लेके नहीं जाना है आपको। वीज़ा ऑन अराइवल अगर आप ले रहे हो तो आपको क्रेडिट कार्ड लेकर जाना है, क्रेडिट कार्ड से पे करना है। वहाँ पे आपको कुछ $150 लगेंगे, वो हिसाब से 10,000 कुछ इंडिया का होता है, 10-11 हज़ार रुपये, वो आपको पर पर्सन वहाँ पे चार्ज करेंगे, वो क्रेडिट कार्ड से। कैश वगैरह नहीं चलेगा, क्रेडिट कार्ड आपको लेके जाना है, ठीक है गाइस। और इसमें अगर मैं सब पढ़ने जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं सब नहीं पढ़ता, बहुत कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। हज वालों के लिए सिर्फ एक लाइन है यहाँ पे, पैसेंजर विद हज वीज़ा, जिसके पास हज वीज़ा है तो वो मस्ट एंटर एट वो जेद्दा, मदीना, तैफ और यानबू, यहाँ पे उतर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज यही है, 3-4 चीज़ें हैं बस। आपके पास शेंगेन वीज़ा होना चाहिए, या तो फिर यूएसए का वीज़ा होना चाहिए, या तो यूनाइटेड किंगडम का वीज़ा होना चाहिए। तीनों में से एक कोई वीज़ा है तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है। आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए पे करने के लिए, और टिकट की ऐसी कुछ यहाँ पे बताया नहीं है कि आपको रिटर्न टिकट लेना है, क्योंकि टिकट का कोई ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, लेकिन रिटर्न टिकट मैं ले लेना आप, मैं सजेस्ट करूँगा। और इसमें कुछ बताने लायक है नहीं। और उम्मीद करता हूँ आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते, उम्रा कर सकते क्या नहीं वो मैं बताता हूँ। तो गाइस देखा आपने, तो आपके पास वीज़ा कुछ होने चाहिए तभी आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है, आपने देख लिया होगा, ठीक है। और बाकी लोग जिसके पास ये 3 वीज़ा नहीं है ना, तो वो मत चले जाना अभी ऐसे ही, नहीं तो आप चले जाओगे। ऐसे मत चले जाना, जिनके पास ये वीज़ा नहीं है, यूके, शेंगेन और यूएस, तो उनको प्रॉपर वीज़ा लेना है फिर जाना है। हर इंडियंस को नहीं है वीज़ा ऑन अराइवल, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। सिर्फ इनके पास जो वीज़ा है ना, और वो उनको ही जाना है, ठीक है। ऐसे ही उठ के मत चले जाना, चल भाई मैं भी जाता हूँ, वीज़ा ऑन अराइवल तो मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखना। और गाइस अब सवाल आता है बहुत से लोगों का, ये सवाल आएगा भी, शायद अगर मैं नहीं बोलता ना तो ये सवाल आ सकता था, लेकिन बहुत से डाउट रहते हैं लोगों को, तो मेरे मन में जो सवाल आते हैं ना, तो वही मैं वीडियो में डालता हूँ। तो मेरे मन में सवाल आता है जैसे, क्या ये वीज़ा पे हम उम्रा कर सकते हैं? तो गाइस बिल्कुल आप उम्रा कर सकते हो ये वीज़ा पे। तो अब उम्रा करना भी आसान हो गया, जैसे अब वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा, ठीक है। आप वहाँ पे होटल बुक कर लो खुद से और जाओ और उम्रा करके आओ, ठीक है गाइस। लेकिन गाइस ध्यान रखना, ये वीज़ा पे उम्रा ही होगा, हज इस पे नहीं होता। हज का एक अलग कोटा होता है, वो प्रॉपर हज वीज़ा लगता है और उस पे हज करने जाते हैं। इस पे आप उम्रा कर सकते हो, ठीक है, हज नहीं कर सकते, उम्रा कर सकते हो, ठीक है। अब नॉन हिंदू भाई हमारे एज अ टूरिस्ट उनको सऊदी जाना है, तो उनको ऐसा लगा होगा कि सिर्फ मुस्लिम लोग के लिए चालू किया है, तो नहीं भाई, आप लोग भी एज अ टूरिस्ट सऊदी अगर घूमना है, आपकी अच्छी खातिरदारी वहाँ पे होगी सऊदी में, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट और सऊदी गवर्नमेंट का बहुत अच्छा चल रहा है। मोदी जी भी विजिट करके आपने देखा होगा। तो हिंदू भाई आप लोग भी वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हो, आपके पास 3 वीज़ा है तो वीज़ा ऑन अराइवल लो, एज अ टूरिस्ट आप घूमो जितना आपको घूमना है, ठीक है गाइस। तो गाइस अभी उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ज़रा भी आपको नॉलेज मिला होगा। सऊदी नहीं भी जा रहे, ज़रा भी अगर आपको नॉलेज मिला होगा देखकर, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ऐसे ही वीडियो मैं लाते रहता हूँ, अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखना है तो सब्सक्राइब करना ज़रूरी है गाइस, ठीक है गाइस। तो अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डेस्टिनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।